Hi everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is our reaction video. लेकिन सबसे पहले सभी को जय महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की मेरी वीडियो होने वाली है फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर, जो काफी पॉपुलर एक यूट्यूबर है और सभी इनको जानते हैं। इनको किसी भी पहचान की जरूरत नहीं है। आज मैं इनका वीडियो देख रही थी। ये मेरे भी बहुत फेवरेट रहे हैं, हमेशा से फेवरेट रहे हैं, अभी भी फेवरेट है। लेकिन एक चीज जो अब मुझे अखर रही है, मेरे साथ शायद बहुत सारे और भी लोगों को अखर रही है, और इस चीज का प्रूफ उनके ही लेटेस्ट वीडियो के कमेंट्स में आपको दिख जाएगा कि उनका माऊ किधर है। तो मैं ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को ऐसे लगता है ना कि उनको हमारी जरूरत है, जो हमारे पेट्स है वो उन्हें हमारी जरूरत है, बट ये ऐसा है नहीं। इट्स द अदर वे राउंड। पेट्स की जरूरत हमें होती है जब हम उनको लेकर आते हैं और उनके आखिरी समय तक। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि उसे हमारी जरूरत है। और हमेशा ब्लॉगर्स का आपने देखा होगा, कोई भी ब्लॉगर हो, बड़ा हो छोटा हो, उनके ना व्लॉग्स में एक कैरेक्टर हमेशा होता है जो लोगों का फेवरेट बनता है। अब वो कैरेक्टर कोई भी हो सकता है। ब्लॉगर का कोई रिश्तेदार हो सकता है, ब्लॉगर का पेट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हो, लखीत के पास भी 2 डॉग्स हैं, राइट। बहुत सारे लोग उनसे भी अटैच्ड होंगे, है ना। और ऐसे ही और भी बहुत सारे लोग हैं, और भी बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, किसी के बच्चों से अटैच्ड हैं। लेकिन पेट्स से जो अटैचमेंट होती है ना लोगों की, वो एक अलग किस्म की होती है। आपने देखा होगा कि संभावना सेठ भी कितना प्यार करती है अपने पेट्स को, राइट। तो पूरे जो जितने भी ब्लॉगर्स हैं जिनके पास पेट है, उसमें सबसे टॉप पर मैं संभावना सेठ को रखती हूँ, क्योंकि जिस तरह से वो टेक केयर करती है अपने डॉग्स की, वो मतलब एक उसको पता है कि वो लेकर आई है, उसको उनकी जरूरत है, और बदले में वो क्या दे रही है, उनको खाना दे रही है। बट कितना प्यार, कितना अटेंशन, कितना कुछ देते हैं पेट्स, एक पेट लवर ही समझ सकता है। अब ऐसे में क्या हुआ कि ये एक ट्रेंड बन गया। जब ब्लॉगर्स ने देखा कि दूसरे ब्लॉगर के पेट के पास पेट है, उसे बड़ा प्यार मिल रहा है, तो बहुत सारे ब्लॉगर्स लेकर आए। बहुत सारे लोग ना बड़े शौक में लेकर आते हैं इनको, क्योंकि जब ये छोटे रहते हैं तब तो ये बहुत ही क्यूट खिलौने जैसे लगते हैं। आप इनको उठा लो, खेलो इनके साथ, ये बड़े थोड़ा सा इनके अंदर बचपना होता है, तो बड़े नॉटी भी होते हैं। तो वैसे ही लॉकडाउन के टाइम पर फ्लाइंग बीस्ट जी ले आए थे माऊ को, छोटा सा प्यारा सा, एंड उसके साथ बहुत सारी ब्लॉगिंग की, बहुत सारी, मतलब बहुत सारी, लोगों को भी बहुत पसंद आई। पेट लवर्स और भी नए नए इनसे जुड़ गए बिकॉज ऑफ माऊ। माऊ दिखता रहता था इनके व्लॉग्स में। फिर धीरे धीरे ना चेंजेस होते गए, जैसे जैसे माऊ बड़ा हो गया तो इनका बिहेवियर थोड़ा सा माऊ को लेके अलग होता गया। फिर बाद में सुनने में बीच में ये आया कि माऊ कहाँ है, तो दिखाते थे कि बाहर रहता है माऊ घर के, ठीक है। माऊ के लिए इन्होंने एक डॉग हाउस बनाया था, माऊ उसमें रहता था। फिर कभी आपने वीडियोस देखोगे कि माऊ भाग गया, तो गेट खुला है तो वो भाग गया। तो इससे पता चल रहा था कि अब अटेंशन जितना उसको माऊ को चाहिए, जितनी केयर माऊ को चाहिए, उतनी वो कर नहीं पा रहे थे शायद। कहीं ना कहीं बीच में ये भी सुनने में आया कि इनकी जो वाइफ है ऋतु, उन्हें नहीं पसंद है, ठीक है। तो जब उन्हें पसंद नहीं था तो पहले वो घर से बाहर गया, गार्डन में शायद था, या कहीं पे भी घर के किसी कोने में इन्होंने एक डॉग हाउस बनाया था, तो बेचारा वहीं रहता था, अंदर आना उसका मना हो गया था। ऐसे करते 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 माऊ अब इनके पूरे व्लॉग्स में कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। और लोगों का सवाल है, क्योंकि जो लोग माऊ के लिए इनसे जुड़े थे, वो अब कंसर्न है कि माऊ है किधर। और अभी इन्होंने एक गौशाला खोली है जहाँ पे इनका घी का काम वगैरह होता है। वहां पे भी ये गाय को अपने, और जो इनके बैल हैं उनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत कंसर्न दिखाते हैं उनके लिए। बट अब कहीं ना कहीं ऐसा देख के लग रहा है कि यार, मतलब एक माऊ आपसे नहीं संभला, आप गाय को संभाल रहे हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोग हैं उनको संभालने के लिए, एंड वो गाय से आपका बिजनेस चल रहा है, राइट। तो मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ मैं इस वक्त क्या बोलूँ इनको। लोग इनसे पूछ रहे हैं कि माऊ किधर है, तो ये किसी भी कमेंट का जवाब नहीं दे रहे, जबकि हमेशा से इन्होंने इनके ऊपर लगी हुई हर कंट्रोवर्सी जो भी इनसे रिलेटेड हुई है, हमेशा आके उसका क्लैरिफिकेशन दिया है। जैसे जब इनका बर्थडे हुआ था और इनकी वाइफ ने ट्रेन पूरा एक बुक किया था बर्थडे मनाने के लिए, तो इनको अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि वहां पे चक्का जाम हो गया था। इन्होंने तब भी आके बताया था। फिर इनकी जब जॉब की कुछ हुई थी, तो इन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा उस पर भी क्लैरिफिकेशन दिया था, ये हुआ ऐसे हुआ, लैंडिंग के ऊपर पूरा प्रॉपर इन्होंने वीडियो बना के बोला था। फिर रिसेंटली जब इनकी वाइफ से इनका झगड़ा हुआ था, और वो जो प्रेमानंद जी की यहाँ की क्लिप जो है वो किसी ने लीक कर दी थी और पहचान लिया था इनको, तब भी इन्होंने आकर के एक क्लैरिफिकेशन दिया था। पर माऊ के लिए कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे।
अब सवाल ये है कि माऊ है कहाँ। मैं जब इनके शॉट्स देख रही थी तो एक शॉट में मुझे ऐसे लगा कि पीछे माऊ बैठा है। वो शॉट की क्लिप मैं यहाँ पे लगाऊंगी, आप लोग देखिएगा। तो मुझे जहां तक लग रहा है इन्होंने माऊ को फार्म हाउस में भेज दिया है, और क्योंकि वहां पे बहुत सारी गाय भी हैं और बहुत सारे लोग भी हैं जो उन गाय का ख्याल रखते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर माऊ वहां पर है तो उसकी अच्छी टेक केयर हो रही होगी। एंड बिकॉज माऊ जो है एक लैब है, एक मीडियम साइज का ब्रीड माना जाता है लैब। तो लेकिन उसको बड़ा घर चाहिए, वो बहुत दौड़ते हैं, उनके अंदर बहुत एनर्जी होती है, वो खेलते हैं कूदते हैं। तो माऊ के लिए वो बहुत अच्छा है, उसमें हम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि माऊ कहाँ है। अगर वो माऊ है कुत्ता जो मुझे क्लिप में दिखाया, क्योंकि वो मुझे लैब ही लग रहा था, लेकिन अगर माऊ वहां नहीं है तो क्या हुआ है फिर माऊ का? क्या माऊ को इन्होंने वापस वहीं भेज दिया जहां से ये लेकर आए थे, या माऊ इन्होंने किसी को दे दिया? जिसको दिया है अगर वो भी अच्छी टेक केयर कर रहा है तो भी अच्छी बात है कि माऊ को एटलीस्ट जो प्यार, जो अटेंशन मिलना चाहिए वो उसको वहां मिल रहा है। या फिर माऊ को कुछ हो गया है, आई डोंट नो। अब ये सोचने वाली बात है कि बता क्यों नहीं रहे हैं। बता नहीं रहे हैं तो शक और बढ़ रहा है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं यकीन है कि इनका जो माऊ है वो इस वक्त सिर्फ फार्म हाउस में है। और यही एक पॉसिबिलिटी मुझे सबसे ज्यादा हाई लग रही है, बिकॉज इनके एक व्लॉग में बीच में बैठा हुआ दिखा है माऊ, और वो इनका फार्म हाउस का व्लॉग था, मिनी व्लॉग था जो इन्होंने शॉर्ट शॉर्ट के फॉर्म में डाल रखा है। तो वहां पे शायद माऊ दिखाया है। तो अगर माऊ इनकी गौशाला में है तो माऊ बहुत खुश होगा, माऊ को वहां अच्छा खाना पीना मिल रहा होगा, खेलने के लिए उसको प्रॉपर जगह भी मिल रही होगी। तो लेकिन इनको आके एक बार क्लैरिफाई करना चाहिए ताकि हम लोगों को भी पता चले, क्योंकि इनके माऊ से बहुत सारे लोग रिलेट करते होंगे, बहुत सारे पेट लवर्स होंगे जो इनको देख रहे होंगे। और जैसे कि मैंने बोला कि एक ना एक कैरेक्टर ऐसा जुड़ ही जाता है हर ब्लॉगर के साथ जिसको उनके सब्सक्राइबर, उनके व्यूअर्स बहुत पसंद करते हैं। तो इनके यहाँ इनके बच्चे और माऊ के कारण इनके व्लॉग्स बहुत सारे लोग देखते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो फिर इनका नॉर्मल ही व्लॉग रहता है। हालांकि ये बहुत नॉलेजेबल है, बहुत अच्छे हैं। मेरी भी इनसे एक रिक्वेस्ट है कि लोग इतना पूछ रहे हैं तो प्लीज एक बार बताइए कि माऊ कहाँ है, क्योंकि हम लोग भी जानना चाहते हैं कि माऊ कहाँ है। और जब आप किसी भी पेट को लेकर आते हैं तो लास्ट मोमेंट तक अगर आप उसकी देखभाल नहीं कर सकते तो आपको पेट्स लेकर नहीं आने चाहिए, क्योंकि पेट्स को पूरे टाइम एक अटेंशन चाहिए होता है, उनकी केयर करनी पड़ती है, उनका नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना, घुमाना, सब कुछ, दवाई, सब कुछ देखना पड़ता है। तो जब भी आप पेट लेना तो एक बहुत ही लॉन्ग टर्म का एक वो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और आप जब उसको एक बार ले आते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लगता वो, क्योंकि वो घर का फैमिली मेंबर बन जाता है। एंड डॉग्स तो अपने मालिक से बहुत अटैच्ड होते हैं, उनके लिए जगह उनकी बदल देना या किसी और फैमिली में उनको दे देना एक बहुत ही मेंटल ट्रॉमा होता है उन डॉग्स के लिए। तो प्लीज ऐसा ना किया करें। और जिनके भी पास डॉग्स हैं वो आपके लिए पेट्स हैं, लेकिन आप उनके लिए उनकी पूरी दुनिया हो, तो पूरी उनकी दुनिया मत खराब करो। अगर पेट्स ला रहे हो तो उनको अच्छे से रखो, अच्छे से प्यार दो, उनकी सारी चीजों का ख्याल रखो। अदरवाइज आप पेट मत लाओ। और मैं इनसे भी बोलूंगी कि आप बिल्कुल ख्याल रख सकते थे, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है कि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि पाँव को ख्याल रख सकते थे। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन वो आपके व्लॉग से गायब हो गया, जिसके कारण लोगों के बीच में बहुत बेचैनी है। तो प्लीज एक वीडियो बना के बोले कि माऊ कहाँ है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज आप लोग के ध्यान में लाना चाहूंगी कि ये इकलौते बड़े व्लॉगर नहीं है जिनका एक पेट मिसिंग है ना। इनका माऊ सिर्फ मिसिंग नहीं है, जो हमारी कॉमेडी क्वीन है भारती, वो भी एक छोटा सा टॉय ब्रीड का डॉग लेकर आई थी, जिसका नाम उन्होंने भूरा रखा था। भूरा भी उनके पूरे व्लॉग में कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो उनका भूरा भी कहाँ है? प्लीज उनसे भी पूछो कि भूरा का क्या किया उन्होंने। क्या उन्होंने भूरा किसी को दे दिया, या भूरा को कुछ हो गया, या भूरा कहीं और चला गया, भूरा घर से भाग गया? बिकॉज उनका जो भूरा है ना वो एक टॉय ब्रीड का डॉग था, उसको कुछ पूडल जैसा एक डॉगी था उनका, वो भी नहीं दिख रहा है। तो मतलब आप ले तो आते हो जस्ट बिकॉज वो एक पेट है, और फिर आपको कुछ दिनों बाद जब वो बड़ा हो जाता है और आपको लगता है कि नहीं अब हम इसका ध्यान नहीं रख सकते, तो आप उसको या तो अबैंडन कर देते हो, किसी और को दे देते हो, कहीं और रखवा देते हो। क्या यही चीज आप अपने बच्चों के साथ कर पाओगे? नहीं ना। तो बस बिल्कुल ये भी वैसे ही होते हैं, इनके साथ भी ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बट हाँ, ब्लॉगर्स ये काम करते हैं, स्टार्टिंग में पेट लाते हैं, उनके नाम पे कंटेंट छापते हैं, और जैसे ही उन्हें लगता है कि यार इसका बहुत करना पड़ रहा है, वो उसको हटा देते हैं घर से। तो विच इज वेरी ब्रूटल, मुझे ब्रूटल लगता है पर्सनली, बिकॉज मुझे बहुत प्यार है अपने पेट्स से। और मैं चाहती हूँ कि सारे ही पेट्स जिन जिन के भी पास हो, प्लीज अपने पेट्स का ख्याल रखिए, उनको बुढ़ापे में या बीमारी में अबैंडन मत करिए, क्योंकि आप ही उनका पहला और आखिरी सहारा होते हो।
और जरूरत आपको होती है पेट की, आपके पेट को आपकी उतनी जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो जिस तरह का मेंटल सपोर्ट देते हैं कोई नहीं देता। तो मैं यही बोलूंगी कि फ्लाइंग बीस्ट जी और कॉमेडी क्वीन भारती जी, प्लीज बताएं कि आप दोनों के पेट्स कहाँ हैं। फ्लाइंग बीस्ट जी का माऊ कहाँ है, भारती जी का भूरा कहाँ है, और आप लोग ऐसा क्यों करते हो? जब आप लोग टेक केयर नहीं कर सकते तो आपको लाना नहीं चाहिए। ये था मेरा अभी का वीडियो। मैं बहुत ही जल्दी मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। जय महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण एंड जय श्री राम। बाय। I can see